हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए आ गए हैं टॉप 20 हिंदी के क्वेश्चंस लेकर के। जी हां दोस्तों, यह जो सीरीज है ये चैप्टर वाइज है, तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हिंदी के पहला चैप्टर जो कि बातचीत है, उसके क्वेश्चन के बारे में इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए अब पहले सवाल को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल हमारे पास ये है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ये एक प्रकार का ललित निबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ललित निबंध हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न ये है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। मोहनजोदड़ो फिर भी देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है। आप सभी को बता दो कि मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी कि आर्ट्स के जितने भी विषय होते हैं सभी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग 10 सालों या 12 साल के अंदर जो है रिपीटेड होता है, तो उन सभी क्वेश्चंस को करवाता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हम आप सभी को इस तरह से तैयारी करवाएंगे या आप सभी मेरे वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर के अंत तक, सभी वीडियोस को फॉलो करेंगे, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का वीडियो देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि 50 में से कम 40 या 45 नंबर तो आ ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये अगला सवाल ये है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। और दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसके लेखक कौन है, तो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी जो है इनके लेखक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न ये कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने जो मासिक पत्र निकाला था उसका नाम क्या था, हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली, यानी कि बातचीत की शैली बताना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से। दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका वो कब निकाला था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1877 ईस्वी में, यानी कि 1877 ईस्वी में उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 10वां प्रश्न ये कहता है कि रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य का मुख नहीं देखा था। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। यानी कि असल बातचीत जो है ये 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, ये किसका मानना है। तो दोस्तों, ये जो मानना है वो एडिसन का मानना है। किसका मानना है, ये एडिसन का मानना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो दोस्तों, बातचीत से मन जो है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। तो दोस्तों, 100 अजान एक सुजान के लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पद्मावती के लेखक कौन है। तो दोस्तों, पद्मावती के लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, एक पद्मावती है और एक पद्मावत है। पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है, और पद्मावती के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पद्मावती के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है और पद्मावत जो है इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, फिर से आगे बढ़ते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और
स्टील की श्रेणी में रखा है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट को जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा था? रामचंद्र शुक्ल जो है इसको एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो दोस्तों 16 वर्ष के उपरांत जो है ये फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक बार लगभग एक बार छोड़ के रिपीटेड होते रहता है क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि बातचीत किस विधा की रचना है? तो दोस्तों बातचीत जो है एक तरह का निबंध है। क्या है? एक तरह का निबंध है बातचीत। अब दोस्तों आगे 18वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी का जो लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझते होंगे। और दोस्तों अगला प्रश्न यह कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आत्मीयता है। क्या होता है उसमें? आत्मीयता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आज बढ़ते हैं अब आज के लास्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज का जो अंतिम प्रश्न है वो क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि लगभग समझ लो आपकी ये हर एक साल किसी साल लगातार रिपीट हो जाता है, किसी साल 1 साल का गैप रहता है, लेकिन ये प्रश्न जो है लगातार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके जो ये जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। कौन से काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका भी एग्ज़ाम नज़दीक है, यानी कि अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपकी भी तैयारी नहीं हुई है, तो आप लोग जानते हैं कि 12th के एग्ज़ाम में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूरा रहता है। कम से कम आप मेरी इस चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को अगर देख भी लेंगे तो मेरी गारंटी है, यह मेरा गारंटी है, मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा खासा नंबर एग्ज़ाम में आ जाएगा, आप लोग अच्छे खासे नंबर से पास हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे और भी वीडियोज़ को ऐसे ही प्यार देंगे और हमारे द्वारा किए गए मेहनत को एक लाइक ज़रूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।